शिमला के घने जंगल में एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। गांव वाले बताते थे कि रात को वहां भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। फिर भी 3 दोस्त राहुल, प्रिया और समीर ने अपनी कॉलेज ट्रिप के दौरान उस हवेली को देखने का फैसला किया। उन्हें ये सब अफवाहें लगती थीं और वे रोमांच के लिए उत्साहित थे। रात के 11 बजे तीनों अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा पुराना था, जंग लगा हुआ और अपने आप खुल गया जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अंदर का दृश्य डरावना था। टूटी दीवारें, जले हुए पर्दे और हर तरफ धूल का ढेर। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके दिल में डर पैदा कर रही थी। यार, ये जगह तो सचमुच डरावनी है, प्रिया ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा। चलो थोड़ा देखकर निकल लेते हैं, राहुल ने हिम्मत दिखाई। वे अंदर गए और एक बड़ा सा हॉल मिला जहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक लंबी काले बालों वाली औरत थी जिसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो उन्हें घूर रही हो। समीर ने तस्वीर के पास जाकर टॉर्च जलाई और अचानक तस्वीर की आंखों से लाल रंग का दाग बहने लगा, जैसे खून। ये क्या था? समीर चिल्लाया और पीछे हट गया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की धीमी हंसी जो हवेली के हर कोने से गूंज रही थी। प्रिया का हाथ कांप रहा था और उसने कहा, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर जब वे दरवाजे की ओर भागे तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब तीनों घबरा गए। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो ताला लगा हुआ था। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी वाली औरत जिसके चेहरे पर घूंघट था और उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। कौन हो तुम? राहुल ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन वो औरत बस हंसने लगी। उसकी हंसी से हवेली का झाड़ फानूस हिलने लगा और एक बड़ा सा झूमर गिरते गिरते बचा। प्रिया रोने लगी और समीर ने कैमरा उठाया, सोचकर कि शायद सब रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन जब उसने कैमरे का स्क्रीन देखा तो उसमें वो औरत नहीं बल्कि उनके तीनों के चेहरे थे, पीले, बेजान और आंखों के नीचे काले दाग। अब वो औरत उनके पास आने लगी। उसने अपना घूंघट उठाया और उसका चेहरा देखकर तीनों के होश उड़ गए। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा सड़ा हुआ था। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा, अब यहीं रहोगे, उसने कहा और उसकी आवाज से दीवारें कांपने लगीं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक पुराने कमरे में भाग गए। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक डायरी थी। समीर ने जल्दी से डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि ये हवेली एक औरत की थी जिसे 100 साल पहले उसके परिवार ने बेवफाई के इल्जाम में जिंदा जला दिया था। उसने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा उसकी रूह उसके साथ रहेगी। यार, इसका मतलब हम यहाँ फंस गए, प्रिया ने रोते हुए कहा। लेकिन राहुल ने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र देखा जो उस श्राप को तोड़ सकता था। उन्होंने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी वो औरत कमरे में आ गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो चिल्लाई, रुको। समीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा का कार्ड निकाला जो उसकी माँ ने दिया था और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। औरत ने अपने कान पकड़ लिए जैसे उसे दर्द हो रहा हो। तीनों ने एक साथ मंत्र और चालीसा पढ़ी और अचानक एक जोर का धमाका हुआ। हवेली कांपने लगी और वो औरत एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। तीनों भागे और जंगल से बाहर निकल आए। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को बताया और एक पंडित ने हवेली को बंद कर दिया। लेकिन जब समीर ने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें एक आखिरी फोटो थी। वो औरत उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा